इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इजरायल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स हैं गाजा पट्टी पर वो बढ़ा दिए गए हैं और इजरायल के इन्हीं अटैक्स को लेकर अब हमास की तरफ से धमकी दी गई है। इजरायल के एयर स्ट्राइक को लेकर चेतावनी हमास की तरफ से जारी की जा रही है। हमास कह रहा है कि अगर इजरायल ये एयर स्ट्राइक्स यूं ही जारी रखेगा तो एक एक एयर स्ट्राइक के बदले इजरायल के नागरिकों को जो बंदी बना रखा है हमास ने, वो उनको मारने का सिलसिला शुरू कर देगा। इजरायल के एयर स्ट्राइक को लेकर चेतावनी हमास की तरफ से जारी की गई है। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह के पास आपको लेकर चलेंगे। साफ तौर पर आशीष कुमार सिंह, ये बंधकों के जरिए खुद के लिए ढाल बनाने की हमास की तरफ से कोशिश? जी हाँ, बिल्कुल। हमास ने यही धमकी खुल करके दी है कि अगर अपने एयर स्ट्राइक्स इजरायल नहीं रोकता है तो वो जितने भी लोगों को बंदी बना के लेके गया है उन सबको एक एक करके मारना शुरू करेगा। और मैं आपको बताऊं, देखिए, जिस तरह का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी संगठन वो है, उनके लिए बड़ा आसान है। वो सिर्फ गीदड़ भक्ति या धमकी नहीं दे रहे, उन्होंने घुस करके इजरायल के करीबन 800, 900 या 1000 के करीब नागरिकों को मार दिया है ऑलरेडी। तो ये बहुत बड़ा खतरा है जो सामने है। एक एक करके अगर वो हॉस्टेजेस को मारना शुरू करेंगे तो ये सिर्फ इजरायल को डिस्टर्ब नहीं करेगा बल्कि पूरे विश्व को डिस्टर्ब करेगा और ऐसे में अग्रेशन और बढ़ता जाएगा। तो निश्चित तौर पर शायद ये वक्त है, 4 दिन बीत गए हैं जब इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज को, चाहे वो इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के, और जिन 2 देशों का महत्वपूर्ण बैठक का जिक्र अभिषेक कर रहे थे, अगर उसके माध्यम से कोई रास्ता निकल सके तो जल्द से जल्द निकाले। क्योंकि पहले ही रोमाना बहुत से निर्दोषों को इस जंग में मारे जाते हुए हमने देखा है। फैमिलीज काट दी गई। हल निकाला जाए, इसी का पूरी दुनिया को इस वक्त इंतजार है। और ऐसे में अभिषेक, यहाँ पर अगर हमास की रणनीति की बात की जाए तो जिस तरीके से बंधक बनाकर हमास इजरायल के नागरिकों को लेकर गया था, तभी लग रहा था कि बार्गेन करने की वो तैयारी में है। हालांकि अभी एयर स्ट्राइक्स होंगे तो उसके जवाब में हम नागरिकों को मारना शुरू कर देंगे, ये प्लान बी बहुत मुमकिन है। लेकिन वो प्लान ए, वो बार्गेन डील क्या रही होगी हमास के जहन में, जिसके चलते वो इन नागरिकों को इजरायल के बंधक बनाकर लेकर गया? देखिए, एग्जैक्टली वही जो अभी आशीष कह रहे थे कि एक एक करके मारने का ये हो सकता है। लेकिन दूसरा पहलू भी आप देखिए, इजराइल की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो नेगोशिएट नहीं करेगा। और मैंने इंटरव्यू किया जो कौंसल जनरल है न्यूयॉर्क में, उन्होंने क्लियर कहा, ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हम नेगोशिएट टेररिस्ट से नहीं करते हैं। मैंने उनसे सवाल यही किया था कि आपके 100 से ज्यादा वहां पर होस्टेज हैं और क्या अगर वो नौबत आएगी तो आप बात करेंगे, तभी उनका ये था। और एक बात और ध्यान दीजिए, बेंजामिन नेतन्याहू का एक के बाद दूसरा बयान सामने आ रहा रोमाना, लेकिन उन्होंने होस्टेज शब्द का जिक्र नहीं किया है। और ये इंडिकेशन देता है कि वो नहीं कोई भी संकेत नहीं दे रहे हैं कि किसी भी तरह से हमास से कोई नेगोशिएशन किया जाएगा। उसके जो दूसरे रास्ते हैं, जिस तरह से गाजा पर लगातार अटैक हो रहा है, जिस तरह से अमेरिका को इसमें अमेरिका से मदद ली जा रही है, उन रास्तों के जरिए दबाव बना करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है। लेकिन सीधा इजराइल बात करेगा, इसके कोई संकेत नहीं है, उल्टा इसका डिनायल ही आ रहा है अभी तक। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।